बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को जानना कठिन है, किंतु वही प्राप्तव्य लक्ष्य है। कठिन है, लेकिन वो प्राप्तव्य लक्ष्य भी है, प्राप्ति का लक्ष्य भी है। कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा ब्रह्म को जो बोला गया है यहाँ पर, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा अव्यय। अव्यय मतलब जिसके कभी व्यय नहीं होता, व्यक्त नहीं होता। अव्यय, व्यय व्यय हो गया, अव्यक्त नहीं, अव्यय अव्यय। तो अव्यय मतलब कि जो कि कोई व्यय नहीं होता, उसमें कम बेसी नहीं होता है, एक जैसा रहता है, और व्यय रहित अविनाशी है। परमात्मा को दो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप दो माना गया है। ध्यान देने वाली बात, आदमी कहता है कि एक परमात्मा होता है, दो कहाँ से आ गया? यहाँ पर बता रहे हैं दो। कौन कौन से परमात्मा है? ध्यान, इसी में सब राज छिपा हुआ है। कहते हैं कि एक पहला होता है सर्वोपाधि शून्य, सर्वोपाधि शून्य एक परमात्मा हो गया। सर्वो है, उपाधि से युक्त, शून्य है, उपाधि से शून्य है। सर्वोपरि होते हुए भी उपाधि से शून्य है, कोई उपाधि नहीं, जो माया रहित है, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, अव्यक्त। यह अव्यक्त आ गया, वो अव्यय था, यह अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त है अर्थात प्रकट और प्रकाशित नहीं है। अव्यक्त मतलब वो प्रकट भी नहीं है, प्रकाशित भी नहीं, जो ब्रह्म बोलते हैं, जिसको अविनाशी ब्रह्म बोलते हैं। व्यापक है, व्याप्त है, हाँ, लेकिन प्रकट नहीं है, निराकार रूप है। निराकार मोकार मूल्यम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो ये जो भगवान श्री शंकर भगवान का जो स्तुति किया गया है, तो उनकी निराकार रूप का स्तुति किया गया है। तो यहाँ पर वो ब्रह्म की बातें यहाँ पर हो रही है। दूसरा बोलते हैं, दूसरा ब्रह्म बोलते हैं परमात्मा को कि उपाधि युक्त माया सहित ईश्वर। उपाधि युक्त, महात्मा द्विवेदी जी से पहले कभी बढ़ता, इसे चर्चा चलती ही रहती है, तो उसमें बताया गया कि ब्रह्म का जो दूसरा रूप बन जाता है उपाधि युक्त, वो ईश्वर का रूप है, अथवा भगवान। इसको भगवान का रूप भी माना गया है। जो सृष्टि अभी क्या करता है उपाधि युक्त ब्रह्म, कि ये सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण बनता है। सृष्टि का, प्रलय का, स्थिति का, स्थिति मतलब जो चलायमान है, जिसको सृष्टि मतलब ब्रह्मा, स्थिति मतलब विष्णु, और प्रलय मतलब शिव, शंकर। तो इनका जो है कारण है, यही तीनों कारण हैं। तो ये कारण बनता है जब परमात्मा, तो उसको ईश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर के रूप दी गई है। लेकिन ओम जो स्वरूप है, प्रणव अक्षर में एका जो ओम है, ये ओम जो है निराकार रूप है। ब्रह्म का निराकार रूप पहला जो है प्रकटीकरण जो है ओम से हुआ। जैसे इस प्राकृत का पहला किससे प्रकट हुआ? प्रकृति को प्रकट होने के लिए कौन सा प्रकृति का सहयोग है? कौन प्रकृति उसमें सहयोग बना? पिछली बार बताया था मैं, प्रकृति जो है का पहला प्रकटीकरण जो है वो आकाश से हुआ, और आकाश में शब्द आया, शब्द जो है ओम बना। तो बिग बैंग में जो है, जो एक विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट में जो शब्द बना, वो शब्द जो निकला, पहला शब्द वो ओम निकला। देखिए आप ध्यान, हाँ, आप जो है ओम का शुद्ध उच्चारण कोई नहीं कर पाता है। ओम का शुद्ध उच्चारण किया जाए तो ओम भी जागृत हो जाता है। उसमें गुरु महर्षि बताते हैं कि ओम कैसे बोलना है, कितना देर पर अ उ म, अ उ म का मात्रा कितना कितना हमको लेना है। ये नहीं कि ओम, एक वो बोलता है ओम, एक बोलती है ओम, तो
म को कम कर दिया, ओ को ज़्यादा कर दिया, ओ को ज़्यादा कर दिया, ये नहीं, इसमें मात्रा मिला हुआ है। तो मतलब जो है ओम, हाँ। आ मतलब हाँ, हाँ। ऊ जो है, हाँ, तो माँ जो है आपका आधा मात्रा हाँ। से ज़्यादा होना हाँ। चाहिए आवक की आवाज़। तो यहाँ पर जो म शब्द है, ये ओम जो साउंड है, ये साउंड आप ध्यान से अगर देखें तो शंखों में है। जितने गुंबज वाले जो ऋषि जो मंदिर बनते हैं उसमें जो गुंजन करता है उसमें ओम करता है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र में खड़ा होकर आप बोल दीजिए कोई शब्द, कोई इतना बहुत देर तक ओम गूंजेगा हर शब्दों से। आपके शरीर के अंदर आप ध्यान में बैठिए तो आपको ओम का गुंजन होगा। माने ओम एक ऐसा शब्द है कि जो शरीर में हमारे यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष में जो प्रवेश किए हैं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, उस सब में जो ध्वनियाँ निकल रही है वो भी ओम की ध्वनि निकल रही है। ये पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जब नाच रही है, उसके शब्द को सुनिए, उस शब्द में ओम का ध्वनि हो रहा है। तो ये ओम इतना जो पहला शब्द है ओम, इसी से सब बना है, तो इसका इतनी महत्ता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण जो ओम बना, और उस ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपने आप में जब हो गए, लेकिन इसके साथ प्राकृत नहीं था, प्राकृत का संबंध नहीं था। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, जब प्राकृत का संबंध नहीं था तो ये अपने आप में जो है एक जो है मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, बिजली में जो है एक गर्म तार होती है और ठंडा तार जब तक से नहीं मिलेगा तो बिजली का प्रवाह नहीं चलेगा, प्रकाशित नहीं होगा। उसी तरह से जो ठंडा तार का नहीं था इनके पास। ये अपने आप में पूर्ण थे, ब्रह्म अपने आप में पूर्ण था, लेकिन ब्रह्म की पूर्णता को परिलक्षित करने के लिए, ज्ञान को विज्ञान में परिणित करने के लिए शक्ति, 3 देवियों की जरूरत पड़ी। शक्ति, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, यानी कि माँ दुर्गे। तो ये तीनों शक्तियाँ इस तीनों देवताओं के साथ जुड़ गई, तो ये प्राकृत रूपा है। या देवी सर्वभूतेषु प्राकृत रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये प्राकृत रूप है। तो प्राकृत जो है जो ब्रह्म के साथ जुड़ा, जब इसका जुड़ाव हुआ तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें जो है बिल्कुल सृष्टि करने की शक्ति, पालन करने की शक्ति, संहार करने की शक्ति तीनों जुड़ गई, तो उसी सृष्टि का निर्माण हुआ। चलिए इसके आगे ना जाकर हम सब और अपने उपाधि में आए। हम सब यहाँ पर ये बताया गया है कि उपाधि युक्त माया सहित ईश्वर, उपाधि युक्त माया सहित ईश्वर। उपाधि क्या है? उपाधि में जिसमें गुणों की उपाधि होती है, जिसमें सतो रजो तमो गुण का उपाधि से युक्त होता है। तो इस उपाधि में माया भगवान को सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण कहा गया। अब आगे है कि सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी हैं और विश्व के रूप में व्यक्त और प्रकट एवं प्रकाशित हैं। अब इस समय जो है वही चीज जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, जो अप्रकट था वो प्रकट हो गया। और कहते हैं कि लोक कल्याण के हेतु अवतार के रूप में लीला तनु धारण करना ही व्यक्त और प्रकट होना है। अल्प बुद्धिजन कहते कम बुद्धि वाले व्यक्ति परमात्मा के परम भाव अर्थात उसके अव्यक्त स्वरूप को नहीं जानते हैं। ये अव्यक्त स्वरूप है जो मैं बातें बताया, ये परमात्मा के एक व्यक्त स्वरूप और एक अव्यक्त स्वरूप। इस चीज को कम बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं वे अनंत निराकार निर्विकार और नित्य है, वह निर्दिशय और सर्वश्रेष्ठ है। आगे बोलते हैं कि परमेश्वर का अवतार भी उसका एक व्यक्त रूप है और परमेश्वर के स्वरूप होने पर ही उसका व्यक्त शरीर साधारण प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह दिव्य होता है। जो हम परमात्मा को छोटे समझते हैं, तो हमारे जैसा ही मनुष्य का शरीर धारण करके आया हुआ है, लेकिन नहीं, उसका शरीर दिव्य से परिपूर्ण होता है। दिव्य इसलिए होता है कि आप माया के वश में जन्म लिए हैं, धरती पर आए हैं। माया आपको चाहे तो जैसे चाहे वैसे भिखारी बना दे, राजा बना दे, कुछ भी कर दे, आपको रोगी बना दे, स्वस्थ बना दे, कुछ भी कर दे, उसके आधारित है आप। अभी 1 मिनट में सुखी, 1 आदमी दुखी हो जाते हैं। तो आप जो है, और वो योग माया को अपने जीव जो होता है आश्रय रहित होता है, आश्रय के साथ में है। हाँ। लेकिन परमात्मा जो है आश्रय के साथ में नहीं है, स्वयं ही आधार। तो वो दिव्य है, उनकी वो उनका जो है प्रकटीकरण दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है।
उनका लीला भी दिव्य है, लीला विग्रह साधारण प्रतीत होते हुए भी दिव्य माना गया है। वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो है एक दिव्यता है, गलत कभी हो नहीं सकता, धर्म पर आधारित है। भगवान कभी भी धरती पर, हम लोग जो है धर्म पर आधारित होना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का जीवन में बहुत से कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कि अधर्म पर आधारित हो जाते हैं और उसी का दुख सुख हम भोगते हुए अपने जीवन को गुजारते हैं। लेकिन परमात्मा धर्म पर आधारित जीवन को जीता है। जब हम भी धर्म पर आधारित जीवन को जिएंगे, और उस धर्म पर आधारित जीवन कब बन जाएगा, जब हम लाभ हानि हमारे जीवन में ना हो, जब हम उसके प्रति हम केंद्रित ना हो। हमारा जीवन में हम कब पहले सोचते हैं कि ये कर्म करके हम कितना लाभ कितना हानि मिलेगा, ये नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कहते हैं किंतु वास्तव में दिव्य होता है, भक्तजन व्यक्त अवतार में अव्यक्त परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्या है व्यक्त में अव्यक्त का दर्शन करना। हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये हनुमान जी या अन्य देवी देवता हैं, ये व्यक्त रूप में, साकार रूप में, उसको किसी रूप में प्रकृति का सहारा लेकर उसको बनाया गया, वो व्यक्त है। और इस व्यक्त में अव्यक्त का दर्शन करना, साकार में निराकार का दर्शन करना, ईश्वर में ब्रह्म का दर्शन करना, भगवान में परमात्मा का दर्शन करना, इस शरीर में आत्मा का दर्शन करना, जो हम इस शरीर में हमारी आत्मा है उस आत्मा का दर्शन करना। तो यहाँ पर कहते हैं कि अव्यक्त में अव्यक्त का दर्शन करना। यानी आप किसी मूर्ति हाँ। को जो आप देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं, हाँ। लेकिन जब अंतर्मन से जब आप जो है उसमें परमात्मा का भाव लाते हैं तो वो अव्यक्त है, वही अव्यक्त है। अव्यक्त, अभी सामने देख रहे हैं तो वो व्यक्त हो गया, साकार है, मतलब व्यक्त का मतलब आपका साकार हो, और अव्यक्त का मतलब जो है, जो जिस प्रकार हमारी आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम अंतर्मन अंतर्बुद्धि के साथ में उसका ध्यान करते हैं तो वो अनुभव में आता है, जिस प्रकार योगियों को आता है, तो वो अव्यक्त भाव वही। तो कहते हैं कि जब तक से हम व्यक्त में अव्यक्त के दर्शन नहीं करते हैं, और जब तक से अव्यक्त में व्यक्त का दर्शन नहीं करते हैं, तब तक से हमारी भक्ति में पूर्णता नहीं होती, तब तक से हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, तब तक से हम अधूरे बने रहते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान का जो है हम जब आरती करते हैं तो उसमें व्यक्त में अव्यक्त की महिमा का गान करते हैं, उसके अव्यक्त महिमा को व्यक्त में परिणित करके हम उसके गुणगान करते हैं। उस अव्यक्त भाव को हम अपने हृदय में बसाकर, और जब हम उसका गुणगान करते हैं तब ही हमारा वंदना, हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना, हमारी भजन, ये सब पूर्ण होता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं व्यक्त होकर भी अव्यक्त है, वह इंद्रिय मन बुद्धि से परे। देखिए अब देखिए प्रश्न ये आ गया, इंद्रिय मन बुद्धि तीन चीज हो गई। तो हमारा जो सभी जीवन का जो कार्य है, इंद्रिय मन और बुद्धि, ये तीनों से बाहर हम तो जाते नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है। ये तीनों के अंदर ही दायरे में ही हम सोचते हैं। जितना हमारी बुद्धि रहती है उतना मैं सोचता हूँ एक ही चीज़ को एक कमज़ोर आदमी को दिखाया जाए, एक अच्छा ज्ञानी आदमी को दिखाया जाए, तो उसको अलग अलग प्रतिक्रिया आएगी। उसका बुद्धि जितना जिसका है उसको अनुसार से वो प्रकटीकरण करेगा, व्याख्या करेगा। जो जड़ होगा उसको कुछ भी नहीं, एक लाइन में नहीं बता पाएगा, बोल पाएगा। उसी तरह से जो हमारा इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सुख का अनुभव भी सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। जो हमारी इंद्रियों का सुख का अनुभव है, जो है इतना, जैसे जैसे हम सात्विक गुणों में प्रवेश करते हैं, तामसी व्यक्तियों का इंद्रियां ज़्यादा जागृत रहती है, रजोगुण व्यक्ति का इंद्रियां उससे कम जागृत होती है। तभी तामसिक व्यक्ति जो है उसमें ज़्यादा आसक्त होता है, आदी बन जाता है विषयों में, इसलिए उसकी इंद्रियां उसमें ज़्यादा लुभान्त होती है। और राशि में जो इंद्रियां कम होती है, और सात्विक में जो प्रवेश करते हैं तो उसकी इंद्रियां जो है कम प्रताड़ित करती है, उसको नचाती कम है। वो जब चाहता है तब इंद्रियों को कंट्रोल भी कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सात्विकता में जब तक से आएगा तभी भक्ति की शुरुआत होगी। आगे बोलते हैं कि इंद्रिय मन भी हमारा उसी तरह से है। सबका मन अलग अलग है। मन को कौन कितना केंद्रित कर रहा है, कितना मन को प्रसारण दे दिया है, कितने मन को अनेक रास्तों में भटका दिया है, जो उसके मन हर आदमी का अलग अलग स्टैंडर्ड पर बना हुआ है। तो यहाँ पर मन तभी एकाग्र होगा जब हमारी इंद्रियों से
इंद्रियों के विषयों में जो सुख है, उस सुख से हमारा मन उससे सम और दम के माध्यम से विरक्ति का कारण करता है। और वो जो है तब होगा जब हमारी बुद्धि जागृत हो, हमें ये सत्य का निर्णय होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को पता चले कि ये 56 प्रकार का भोजन है और उसको एक आदमी को पता चले कि इसमें जो है विष मिला हुआ है, तो कोई नहीं खाएगा। कितना भी सुंदर भोजन हो, स्वादिष्ट भोजन हो, नहीं खाएगा। क्यों? उसकी इंद्रियां, बुद्धि जो है मन के साथ संगत करके बता दिया कि इसमें विष है, तो विष को नाम सुनते ही कितना भी अच्छा भोजन है वो तुच्छ हो जाएगा। तो उसी तरह से जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं, उनके लिए शंकराचार्य जो है विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं कि इस संसार में अगर तुम्हें परमात्मा के पथ पर चलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो विषयों को विष की तरह त्याग दो, जैसे विष को ज्यादा से त्यागा जाता है। हर चीज़ों में विष का अनुभव करो। विष क्या होता है कि जो उसकी नश्वरता को पहचान गया, जो संसार के नश्वर चीज़ों के मूल्य को पहचान गया कि हमारे जीवन में कितना मूल्यवान बनने वाली है, हमारे जीवन को कितना सदगति प्रदान करने वाली है, ये चीज़ को हम जब समझ जाते हैं, जिस समय उस समय हमारा ध्यान जो है विषयों की तरफ से इंद्रियों को कमज़ोर कर देता है, विषयों की तरफ हमारा ध्यान कम हो जाता है और हमारा मन बुद्धि से संलग्न होकर परमार्थिक कार्यों में आगे बढ़ जाता है। तो ये बता रहे हैं कि मन बुद्धि से परे अव्यक्त अनंत असीम और अखंड है। व्यक्त और असीम प्रतीत होते हुए भी वह अव्यक्त और असीम है, व्यक्त प्रकट होते हुए भी वह असीम है। और परमात्मा के परम भाव स्वरूप को जानना ही यथार्थ ज्ञान है। ये जो बातें हो रही है यही सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के लिए ही ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं, ज्ञानी ध्यानी इसमें जो है अपने समय को गुजारते हैं। आप भी बड़े सौभाग्यवान हैं जो आप ऐसे समयों में आप सबको भी अवसर प्राप्त हो रहा है। आगे बता रहे हैं।